हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एसएमएस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सर्टिफिकेट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं कि दीदी ये वांट सर्टिफिकेट क्या होता है, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है और ये कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या होता है। बॉन्ड सर्टिफिकेट एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जिसमें आप कॉलेज से बंध जाते हो। एक तरीके से आपको 4 साल कॉलेज में ही रहना है, बीच में उस कॉलेज को छोड़ के नहीं जाना है। यदि आप बीच में छोड़ के जाते हो तो आपकी पेनल्टी फीस 50,000 रुपये लगती है। तो आप बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज के साथ में एक एग्रीमेंट साइन करवाता है जिसमें आपके 2 गवाह की ज़रूरत होती है, 2 गवाह के साइन होते हैं कि उसमें ये लिखा रहता है कि आप यदि बीच में कॉलेज छोड़ के जाते हो तो आपको 50,000 रुपये जमा करवाने होंगे, तभी आप ये कॉलेज छोड़ सकते हो। यानी कि आपका एक कॉलेज से आपको कॉलेज के साथ में जुड़े रहने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। तो ये बॉन्ड सर्टिफिकेट होता है। बॉन्ड सर्टिफिकेट में आप 500 रुपये का स्टाम्प बनवाना होता है जो कि आप ई मित्र वगैरह से निकलवा सकते हो। अब बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट के लिए। गैप सर्टिफिकेट ये होता है कि आपको 12th क्लास किस ईयर में हुई थी और आप आरएचएस में एडमिशन किस ईयर में ले रहे हो, तो उसके बीच में आपका कितना गैप है आपको वो गैप सर्टिफिकेट से पता लगता है, जो कि 50 रुपये की स्टाम्प पे आपका बन जाता है। तो ये आपका गैप सर्टिफिकेट होता है। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट देखो मेनली किस किस के लिए होता है। EWS, OBC, MBC कैटेगरी, ST और ST, इनके लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ई मित्र वगैरह या फिर आपकी जो मतलब नगर पालिका वगैरह होती है वहाँ पे आपके कुछ आधार कार्ड वगैरह, जन आधार वगैरह, इन सब से आपके कास्ट सर्टिफिकेट बन जाते हैं। तो ये आपका 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में होना चाहिए। तो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका स्कूल टाइम में बन जाता है, नहीं बनता तो आप उसको मतलब किसी ई मित्र वगैरह से बनवा सकते हो। और आपका कौन सा सर्टिफिकेट बच गया अब, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको 12th में आपने जिस स्कूल से की है वहाँ से आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा, या जिसकी BSc चल रही है या BSc कंप्लीट हो गई है तो वहाँ से आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हो। TC भी आपका 12th का ये मतलब 12th की चल जाएगी, जहाँ से आपने 12th की है वहाँ से आप TC ले सकते हो। और यदि आपका BSc कंप्लीट हो गया, क्योंकि कई सारे BSc कर रहे होते हैं तो आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो आप वहाँ से भी TC ले सकते हो। तो वो वाला TC भी आपका चल जाएगा, यानी कि स्कूल और कॉलेज से आप TC ले सकते हो। और अदर डॉक्यूमेंट की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया था, ट्रांजैक्शन प्रूफ होना चाहिए। जो आप 550 रुपये का ट्रांजैक्शन करोगे वो चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए आपको। 4 फोटो मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए आपको। माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो ही गया, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, TC, ये सारे मैंने बता ही दिए थे। PWD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यदि एप्लीकेबल है तो। डिफेंस सर्टिफिकेट, जो जिसके मतलब पापा वगैरह, पापा की जॉब यदि डिफेंस में है तो वो डिफेंस सर्टिफिकेट लगाए, जिसका 1% आपकी रिजर्व सीटें होती हैं। और उसके अलावा आपके मैंने बॉन्ड सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे आपको बता ही दिए हैं। और आधार कार्ड, मतलब आपकी ID प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर ID प्रूफ, वोटर ID भी हो सकती है, पैन कार्ड, ये सारे के सारे आपको पहचान पत्र के तौर पे लग सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड, आपका स्कोर कार्ड, इन सब की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी होती है। तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट है जो आपको यूज होते हैं आपके एडमिशन टाइम पे। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप ज़रूर तैयार कर लें। तो मैंने जहाँ तक सारे के सारे सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डाउट क्लियर कर दिए हैं। यदि और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हो। मैं आपके सारे डाउट क्लियर ज़रूर सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।